नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आज संविधान के भाग 17 को समझने का प्रयास करते हैं। ये संशोधन 2171-92 जिसमें सिंधी भाषा, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल जो हमारे यहाँ भाषाओं से संबंधित है। तो भारत अमूमन हम लोगों को पता होता है कि हमारे जो आर्टिकल्स में जो प्रावधान किया गया है 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा से संबंधित प्रावधान है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न संशोधनों के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने संशोधन के बारे में देखा था, जो कि मूलतः 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन 1967 में था। ये 1992 और 2003, जिसमें 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषा से संबंधित संशोधन, ये भाषाओं से संबंधित संशोधन है। 21वां संशोधन, 71वां और 92वां संशोधन। आज हम लोग भाषाओं से संबंधित विभिन्न आर्टिकल को पढ़ते हैं जो हमारे यहाँ संविधान में प्रयोग हुआ है। भाग 17। भाग 17 की बात करते हैं। भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधान है, जो कि 343 से लेकर 351 तक दिए हुए हैं अनुच्छेद। हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। ये विभिन्न डेट हैं जो नॉर्मल है, लेकिन जानने के लिए ये सब बेहतर है हम लोगों के लिए। तो आज हम बात करेंगे (343) से लेकर 351 तक। 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद। आर्टिकल अनुच्छेद
343 आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी। लिपि, लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी। और सरकारी कामकाजों में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीयकृत राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय का प्रयोग। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय कामकाज की भाषा। हम बात करते हैं अब 300 अनुच्छेद 344। राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा आयोग गठित होगा। आयोग गठित होगा। पाँच वर्ष या 10 वर्ष के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद 344 में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा जो संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष या 10 वर्ष बाद आयोग गठित कर सकता है। वो बात करते हैं 346। 346 का जो मुख्य उद्देश्य है, दो राज्यों के बीच पत्रादि की जो भाषा होती है, दो राज्यों के बीच पत्राद की भाषा, दो राज्यों के बीच पत्राद की भाषा जो होती है, पत्र व्यवहार की जो भाषा होती है, वो भाषा इंग्लिश में होगी, यानी अंग्रेजी में होगी। लेकिन अगर किसी एक राज्य का यह फैसला होता है कि हम अपनी भाषाओं को हिंदी में पत्र आदि को भेजने का प्रावधान रखते हैं, तो वो मान्य हो जाता है। मतलब हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी में दो राज्यों के बीच की भाषा को हम व्यवहार में ला सकते हैं। बात करते हैं 347। 347 का प्रावधान ये है, अनुच्छेद 347 का प्रावधान ये है कि जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या अगर में बोली जाने वाली भाषा को शासकीय रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम हिंदी या अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। यही हम अगर दक्षिण भारत में जाएं, तमिलनाडु में, कि तो वहाँ की भाषा में हम शासकीय प्रयोजन में उसको हम यूज कर सकते हैं। शासकीय प्रयोजन में मतलब किसी राज्य की भाषा, किसी राज्य की भाषा जो चर्चित भाषा हो, बहुसंख्यक भाषा हो,
बहुसंख्यक भाषा हो वो हम शासकीय प्रयोजन में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 347 में किसी राज्य की भाषा को जो चर्चित भाषा होती है उसको हम शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग कर सकते हैं दूसरी भाषा के रूप में। जैसे हमारे यहाँ की जो भाषा है हिंदी में प्रयोग होता है, इंग्लिश में भी। अगर हम दक्षिण भारत के हों या पंजाब के रहने वाले हों तो हमारी भाषा अगर बहुसंख्यक लोग हैं हम तो उस भाषा को शासकीय भाषा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं 348 की। अनुच्छेद 348 की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो वो अपनी भाषा शासकीय प्रावधान के रूप में अंग्रेजी में प्रयोग करती है, अंग्रेजी में प्रयोग करती है। लेकिन अगर किसी राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति चाहें तो शासकीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है संवैधानिक तौर पर वो हिंदी में प्रयोग की जा सकती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाही, शासकीय कार्यवाही हिंदी में प्रयोग हो सकती है। तीन सौ 348 उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो उसकी जो आधिकारिक भाषा जो होती है वो तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में होती है। लेकिन अगर किसी राज्य का राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति चाहे तो उसकी भाषा हिंदी में शासकीय कार्रवाई के रूप में प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं 349 की। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति संसद के पास अगर वो भाषाई कार्यवाही करना चाहता है, संसद कोई भी कार्यवाही करना चाहता है भाषा के संदर्भ में तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तीन सौ 349 में संसद कोई भी कार्यवाही अगर शासकीय प्रयोजन में कर रही है संवैधानिक तौर पर तब राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 350 की बात करते हैं। 350 की अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक समूह से। 350 अल्पसंख्यक समूह से जुड़ा हुआ। इसमें दो चीज़ें हैं कि अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान।
शिक्षा का प्रावधान और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति इन समूहों के लिए एक टीम गठित करेगी, एक अधिकारी को नियुक्त करेगी, एक अधिकारी को नियुक्ति करेगी। तीन सौ इक्यावन, संघ की राजभाषा को प्रचार प्रसार करना समसामयिक संस्कृति के लिए संघ की राजभाषा हिंदी को प्रचार प्रसार करना। संघ की राजभाषा को प्रचार प्रसार करना, ये है हमारे संविधान में 343 से लेकर 351 तक, जो कि प्रत्येक परीक्षा में और बेसिकली यूजीसी नेट के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप लोग इसको एक क्लास देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। राम राम।